अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज की ये वीडियो दबिस्तान दिल्ली के जो शोराए किराम हैं उनसे मुताल्लिक है कि कौन कौन से शोरा दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम क्या है, उनका तखल्लुस क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई और दबिस्तान दिल्ली के शोरा की खुसूसियत क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये शोरा जो है, ये शायर जो है दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। तो पूरी मुकम्मल वजाहत के साथ, पूरी तफसील के साथ मैंने इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें मैंने सब तरह की चीजें ली है। पहले तो आपको इसमें बताऊंगा कि इनकी खुसूसियात क्या है दिल्ली के शोराए किराम की। फिर उसके बाद इसके अंदर एक उनकी पैदाइश कब हुई, असल नाम क्या है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा। कोई किसी भी एग्जाम में, उर्दू के किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में, आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, उर्दू अदब से शगफ रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं और मोहब्बत है आपको, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर जगह दबिस्तान दिल्ली के बारे में पूछा जाता है। और ऐसे आम बातचीत में भी अगर आप कहीं पर आप कहते हैं कि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, तो आपसे कोई भी जो पढ़ा लिखा होगा वो पूछेगा, जो बड़े लोग पढ़े लिखे होते दानिशमंद, वो पूछ लेंगे दबिस्तान दिल्ली क्या चीज है, दबिस्तान लखनऊ क्या है। तो आपको मालूमात होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में एमसीक्यूज भी है, और पहले वाले आप अगर ये सोचेंगे मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज देख लूं तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत सारे वजाहत के साथ शोराए किराम के नाम, तखल्लुस, इनकी खुसूसियात को बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट वाले, सभी के लिए फायदामंद है ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी इसकी ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को देखिए पूरा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दबिस्तान दिल्ली माजी में उर्दू जबान अदब को फरोग देने में जिन शहरों ने अहम किरदार अदा किया है, उनमें दिल्ली शहर की बड़ी अहमियत है। ये वो शहर था जहां बड़ी तादाद में शायर और अदीब जमा हो गए थे, और उनकी सरपरस्ती करने वालों की भी कमी नहीं थी। उर्दू शेर व अदब की तारीख में दिल्ली शहर को मरकजी हैसियत हासिल है। मरकजियत के इजहार के लिए इसको दबिस्तान दिल्ली या स्कूल दिल्ली की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली शहर के अंदर जो दूर दबिस्तान दिल्ली में वही शायर मुराद नहीं है जो दिल्ली में पैदा हुए हो, वो कहीं से भी आके दिल्ली में रहने लग गए हो, और जो दिल्ली के शोरा का उसलूब था, जो तर्ज बयान था, उसको अपना लिया हो, तो वो शायर दबिस्तान दिल्ली के कहलाते हैं। इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, दबिस्तान दिल्ली के शायर वही नहीं है जो दिल्ली में पैदा हुए हो। दूर दराज के अतराफ के कहीं के भी शायर और अदीब जो दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में जो शायरों का जो सलूक था, जो तर्ज अमल था, जो तर्ज बयान था, उस एतबार से उस नहज पे शेर कहने लगे, तो वो दबिस्तान दिल्ली के शोरा कराए। और क्यों यहाँ पे जमा होने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो बादशाह होते थे, जो नवाब होते थे, उन लोगों ने इन लोगों की बहुत सरपरस्ती की, इनको बहुत मालो जर दिया, तो इन लोगों ने यहाँ पर दबिस्तान दिल्ली को अरूज बाम तक पहुंचाया। दबिस्तान दिल्ली की वो खुसूसियात जिनसे दबिस्तान दिल्ली के शोरा को आसानी से पहचाना जा सकता है, मंदरजा झेल हैं। आप ये सवाल पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, टीआरई 4 में भी पूछा जाएगा, आपका स्टेट में भी पूछ लेगा कि भाई दबिस्तान दिल्ली की ये खुसूसियत है या नहीं। तो आपको ये सब याद कर लेना, मैंने नंबर वाइज लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको आसानी से देखिए। बाद में पीडीएफ दूंगा, उसमें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, नंबर 1 पे है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया है। जिसको मैंने रेड कर दिया है ना इस तरह से, ये आपको अच्छे से देखना है। ये चीज जिसको मैंने कलर कर दिया लाल कलर, इसको आपको बहुत अच्छे से, इसी को ध्यान देना, यही चीज असल है। ये जिसका तसव्वुफ और अखलाक में नुमाया रंग, ये दबिस्तान दिल्ली के शोरा की खुसूसियत है। इसी तरह से आपको देखना है कि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तर्ज बयान सादा और सलीस होता है। इसी तरह से दबिस्तान दिल्ली के शोरा अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की पाकीज़गी और सफाई पर जोर देते हैं।
दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ मामलात और वाक़यात असली और सच्चे होते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा का इम्तियाज है कि अपनी बात सीधे सादे और दिलनशी अंदाज में कहते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं, इसीलिए सोजो गुदाज काफी होता है। दबिस्तान दहली के शोरा ने महबूब के हुस्न की तारीफ की है। दबिस्तान दहली के शोरा ने हिजरो वस्ल के किस्से सुनाए हैं, लेकिन जज्बे इश्क का इजहार महज़्ज़ब तरीके से किया है। मतलब दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ हिजर और वस्ल के जो किस्से होते हैं, इनको इन्होंने अपने शायरी में बहुत अच्छे से बयान किया है, और उसमें जो इश्क का इजहार है उसको महज़्ज़ब तरीके से किया है, छिछोरेपन तरीके से नहीं किया, बल्कि महज़्ज़ब तरीके से अपने इश्क का इजहार किया अपने शायरी में दबिस्तान दहली के शोराओं ने। नंबर 10 पे देखिए क्या है, दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ विसाल से ज्यादा हिज्र की तलब नजर आती है। ये बहुत कई बार पूछा गया एग्जाम में कि विसाल से ज्यादा हिज्र की तलब किस दबिस्तान के शोरा के यहाँ आती है। तो दबिस्तान दहली के शोरा जो थे, विसाल से ज्यादा, विसाल कहते हैं मिलन को, इससे ज्यादा हिज्र कहते हैं दूरी को, जो बिछड़ जाते हैं, उसकी तलब नजर आती है। दबिस्तान दहली के शोरा इब्तिजाल यानी उरिया निगारी से परहेज किया है। मतलब अपने अल्फाजों में, अपने शायरी के जो अल्फाज होते हैं उसमें इन्होंने ज्यादा फहाशी नहीं किया, ज्यादा उरिया निगारी नहीं किया, बल्कि परहेज किया है। दबिस्तानी दहली के शोरा के यहाँ आमतौर से तसन्नु और बनावट नहीं पाया जाता। तसव्वुफ का मज़ामीन भी देहलवी शोरा को बेहद मरगूब है। बाद शायर खुद भी सूफी थे, आप जानते हैं ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर, तो ये भी दबिस्तान दहली के हैं। तो दबिस्तान दहली में जो है तसव्वुफ का मज़ामीन भी बहुत, मतलब तसव्वुफ के ऊपर भी इन लोगों ने बहुत अच्छी शायरी की है दबिस्तान दहली के शोराओं ने। ये चीज आपको जहन में रखना है। तो ये देखिए जितनी चीजें हैं ना, ये सब खुसूसियत है, ये आपको याद करना है। इसको 3-4 बार देख लीजिएगा, जहन में बिठाइएगा, पूछा जाएगा कि मामलात और वाकयात असली और सच्ची कहाँ के शायरों के होते थे। दबिस्तान दहली, दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ या दक्कन। तो आपको याद रखना दहली। इसी तरह से पूछ लिया जाएगा कि भाई विसाल से ज्यादा हिजर की तलब कहाँ नजर आती है, दिल्ली वालों के यहाँ लखनऊ या अजीमाबाद, पटना या दक्कन। तो आपको दिल्ली याद रखना है। तो ये बहुत ही कारआमद और मुफीद है, सारे आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं कुछ दबिस्तान दहली के नुमाइंदा शायर। दबिस्तान दहली के कुछ नुमाइंदा शायर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दबिस्तान दहली के नुमाइंदा शायर हैं आरजू, असल नाम है सिराजुद्दीन अली खान। तो आरजू इनका तखल्लुस है, सिराजुद्दीन अली खान इनका पूरा नाम है। ये 1687-88 में पैदा हुए थे, 1756 में इनकी वफात हुई थी। तो आपको ये पूरा नाम भी याद रखना है, इनका तखल्लुस भी याद रखना है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। सिराजुद्दीन अली खान आरजू इनका असल नाम है, पूरा नाम है, आरजू इनका तसल्लुस है, ये इनकी पैदाइश की डेट है। इसी तरह से आबरू, आबरू का असल नाम है नजमुद्दीन उर्फ, नजमुद्दीन असल नाम है, और शाह मुबारक उर्फियत है। क्या समझे, नजमुद्दीन आबरू का असल नाम है और उर्फियत इनकी शाह मुबारक है। तो कुछ भी पूछा जाता है कि आबरू का उर्फी नाम क्या है, तो आपको याद रखना शाह मुबारक। असल नाम क्या है, तो नजमुद्दीन। 1683-85 में पैदा हुए थे, 1733 में इनकी वफात हुई थी। इसी तरह नाजी, ये सब दबिस्तान दहली के शायर हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे शायर दबिस्तान दहली के हैं, जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये सब दबिस्तान दहली के शायर हैं। नाजी असल नाम मोहम्मद शाकिर, 1690 में पैदा हुए थे, 1747 में इनकी वफात हुई थी। यकरंग असल नाम गुलाम मुस्तफा खां, 1737 में पैदा हुए थे। यकरंग सुने हैं ना, तो यकरंग ये तखल्लुस है, इनका असल नाम है गुलाम मुस्तफा खान। एक है मजमून, इनका पूरा नाम असल नाम है शरफुद्दीन, और ये 1689 में पैदा हुए थे, 1734-35 में इनकी वफात हुई थी। मिर्जा मजहर जाने जाना, सुने होंगे नाम, तो इनका असल नाम है मिर्जा मजहर। मिर्जा मजहर असल नाम है, मिर्जा मजहर जाने जाना का। ये 1699 में पैदा हुए थे, 1781 में इनकी वफात हुई थी। हातिम, तो हातिम देखिए, ये हातिम का पूरा नाम क्या है, जहूरुद्दीन। हातिम इनका तखल्लुस है, जहूरुद्दीन इनका असल नाम है। ये भी 1699 में पैदा हुए थे, 1783 में वफात हुई। तो देखिए मिर्जा मजहर जाने जाना और हातिम, इन दोनों की पैदाइश 1699 में हुई है।
मिर्जा मजहर जाना 2 साल पहले इनसे वफात पा गए थे। 1783 में हातिम की वफात हुई थी। मीर तकी मीर, पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी। तो मीर तकी मीर का पूरा नाम असल नाम क्या है? मीर मोहम्मद तकी। 1722-23 में पैदा हुए थे। 1810 में इनकी वफात हुई थी। ये आपको चाहिए, आगरे में पैदा हुए थे मीर तकी मीर साहब। अगला नाम सौदा, असल नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी। इनकी पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1706-7 में हुई है, वफात 1780-81 में। वैसे आमतौर पे बोला जाता है कि 1712 में पैदा हुए थे मिर्जा रफी सौदा, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक 1706-7 आपको ये भी याद रखना है। वफात की डेट दोनों में सेम है, 1780-81। और वैसे भी जो दूसरी किताबों में 1712 है, तो वो भी आपको याद रखना है। इनका असल नाम था मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, इनका तखल्लुस है। ये भी दिल्ली में पैदा हुए थे। दर्द, असल नाम ख्वाजा मीर। तो ख्वाजा मीर का असल नाम क्या है? दर्द इनका तखल्लुस है। ख्वाजा मीर इनका असल नाम है। 1721 में पैदा हुए थे दिल्ली में। 1785 में इनकी वफात हुई थी। और ये सूफी शायर हैं, आप जानते हैं ख्वाजा मीर दर्द को सूफी शायर कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम ख्वाजा मीर है। अगला नाम कायम चांदपुरी। तो कायम चांदपुरी का असल नाम है मोहम्मद कयामुद्दीन। बहुत ही कारआमद और मुफीद क्लास है, ये आप लोग पूरा देखिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। इस तरह के मवाद इकट्ठा बहुत कम मिलता है। तो कायम चांदपुरी, असल नाम मोहम्मद कयामुद्दीन। 1722-25 में पैदाइश, 1793 में वफात। कायम चांदपुरी आप लोग जानते होंगे, तज़किरा मखज़न निकात ये इन्हीं का है। तो कायम चांदपुरी का असल नाम मोहम्मद कयामुद्दीन। मीर हसन, असल नाम मीर गुलाम हसन। 1740-41 में पैदा, 1786 में वफात। ये वही मीर हसन है, मसनवी सहरुल बयान वाले। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा, मीर हसन ने मसनवी तो लखनऊ में लिखी है, लखनऊ की शाहकार मसनवी है, लखनवी तहजीब को बहुत अच्छे से बयान किया है सहरुल बयान के अंदर। तो ये दबिस्तान दिल्ली के शोरा कैसे हो गए? तो देखिए, मीर हसन का नाम, कुछ शायर ऐसे हैं जो आगे बताऊंगा मैं, जो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे। समझ रहे हैं ना? कुछ शायर ऐसे थे जो इब्तिदा में, शुरू में दिल्ली में शायरी करते थे, उनका तर्ज बयान दिल्ली वाला था, बाद में वो लखनऊ चले गए थे। तो उनमें मीर हसन भी हैं, जो शुरू में तो दिल्ली में थे, पैदाइश भी इनकी दिल्ली में हुई है 1740-41 में, लेकिन बाद में ये लखनऊ गए थे। तो अगर मीर हसन जैसे नाम हो कि मीर हसन कौन से दबिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और उसमें लखनऊ दिल्ली में से कोई एक हो, जो भी हो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। इनका ताल्लुक दोनों जगह से। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से शायर दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे बाद में। तो आपको उनमें से एक मीर हसन भी याद रखना है। बहादुर शाह जफर, असल नाम अबू जफर सिराजुद्दीन महमूद बहादुर शाह जफर सानी। देखिए, बहादुर शाह जफर का पूरा नाम, असल नाम क्या है? अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर सानी है। 1775 में दिल्ली में पैदाइश, 1862 में रंगून में वफात हुई थी इनकी। मुगलिया खानदान के आखिरी बादशाह थे, ये पता है आप लोगों को। ज़ौक़, असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम, जो कसीदा गो शायर थे ज़ौक़ साहब, उनका असल नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। ज़ौक़ तखल्लुस है। 1789-90 में पैदा हुए थे, 1854 में इनकी वफात हुई थी। आप जानते हैं कि ज़ौक़ साहब ने कभी दिल्ली को नहीं छोड़ा, दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गए। हालांकि हैदराबाद के बादशाह ने, राजा ने इनको दावत भी दिया था, तब भी ये नहीं गए। और उस पे इन्होंने एक शेर भी कहा था, वो शेर बताइए। जब हैदराबाद के महाराजा ने इनको बुलाया था, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को, कि आप हैदराबाद आइए, तो ज़ौक़ साहब ने कौन सा शेर कहा था दिल्ली के ऊपर? वो शेर आपको कमेंट में बताना है। मोमिन, असल नाम मोमिन खान। मोमिन का असल नाम क्या है? मोमिन खान। ये 1800 में पैदा हुए थे, 1852 में इनकी वफात हुई थी। गालिब साहब, असल नाम असदुल्ला खान। 1797 में पैदा हुए थे, 1869 में वफात हुई थी। इनकी पैदाइश भी आगरे में हुई थी। देखिए, मीर तकी मीर की पैदाइश आगरे में हुई थी, गालिब साहब की पैदाइश भी आगरे में हुई थी। तो ये आपको अच्छे से ज़हन में बिठाना है। ये दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर हैं, इन दोनों की पैदाइश आगरे में हुई थी। दाग दहलवी, असल नाम है नवाब मोहम्मद मिर्जा। तो दाग दहलवी को दबिस्तान दिल्ली का सबसे आखिरी शायर भी माना जाता है। तो ये भी आप जहन में रखें। अगर इस तरह से आ जाए ऑप्शन में कि दबिस्तान दिल्ली के सबसे आखिरी नुमाइंदा शायर कौन थे, तो दाग दहलवी थे। 1831 में पैदा हुए थे, 1905 में इनकी वफात हुई थी। इनका असल नाम है नवाब मोहम्मद मिर्जा। 1905 से आपको याद रखना है कि दाग दहलवी के एक शागिर्द हैं अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब 1905 में यूरोप गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए।
उसी जब अल्लामा इकबाल गए उसी साल उनके उस्ताद मोहतरम दाग देहलवी की वफात हुई थी। आप लोग जानते हैं अल्लामा इकबाल के 4 उस्ताद हैं। जो भाई बचपन के उस्ताद थे मौलवी मीर हसन थे, फिर शायरी के उस्ताद थे जिनसे इन्होंने डाक के जरिए इसरा लिया था वो थे दाग देहलवी। फलसफे के उस्ताद आप लोग जानते हैं प्रोफेसर अर्नोल्ड थे। रूहानी उस्ताद थे रूमी साहब। तो ये आप जहन में रखें, दाग देहलवी भी दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं और कहा जाता है कि सबसे आखिरी शायर नुमाइंदा शायर दबिस्तान दिल्ली के दाग देहलवी ही हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में पैदा हुए थे दिल्ली में, 1910 में वफात हुई थी लाहौर में। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए थे पानीपत में, 1914 में पानीपत में वफात। तो ये सारे शायर जितने थे ये सब जो हैं दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर हैं। इन सब का नाम आपको अच्छे से जहन में बिठाना है। और ये भी देख लीजिए, अगर आपको जिस तरह मैंने इन दबिस्तान दिल्ली के शायरों के डेट ऑफ बर्थ और वफात की तारीख किया और असल नाम, इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे है, आप अंदर जाके देखिएगा चैनल में। तो उसमें जितने भी उदबा हैं, जितने भी करीब ये समझ लीजिए कि 200-250 सभी के नाम, असल नाम, तखल्लुस, डेट ऑफ बर्थ, जाए पैदाइश, जाए वफात, सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए कुछ हम ये देख लेते हैं कि कौन ऐसे शायर थे जो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे। हिजरत करने की नौबत क्यों आई थी? तो ये आप लोग जानते हैं दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मार काट मचाई थी। फिर तो उस टाइम इसी तरह से 1857 की लड़ाई, तो उससे पहले जो 1739 में नादिर शाह ने जो हमला किया था दिल्ली पर और सारा दिल्ली को तबाह कर दिया था, तो एक हिसाब से दबिस्तान दिल्ली उजड़ी गई थी। तो इस जो शायर लोग थे वो हिजरत करके लखनऊ जाने लगे, क्योंकि वहां पर जो नवाब लोग थे वो इनको बहुत अच्छी दावत देते थे और इनके इज्जत अफजाई करते थे। तो ये लोग चले गए थे लखनऊ हिजरत करके दिल्ली से। उसमें कौन कौन है देखिए, सबसे पहला नाम है फुगा का। क्या समझे? यूजीसी नेट में ये सवाल आया है, अभी 2024 में आया था कि मंदरजा जेल में किसने सबसे पहले दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ का सफर किया। मंदरजा जेल शोरा में किसने सबसे पहले दिल्ली से हिजरत करके कौन दिल्ली से पहले हिजरत करके लखनऊ गए थे? उसमें सौदा साहब का भी नाम था, मीर का भी नाम था, ऑप्शन में फुगा भी थे एक और। तो फुगा है, आपको ये याद रखना है कि फुगा ऐसे शायर थे जिन्होंने सबसे पहले हिजरत किया था दिल्ली से लखनऊ के लिए। इसी तरह से मीर तकमीर, आप जानते हैं आसिफुद्दौला ने मीर तकमीर को 1781 में अपनी दावत पे बुलाया था। रफी सौदा साहब हैं, रफी सौदा साहब पहले अपने वालिद मोहतरम के साथ गए थे फैजाबाद, फिर फैजाबाद से वापस लखनऊ आ गए थे। इसी तरह से मीर हसन जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको मसनवी सेहरुल बयान वाले, ये दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में शेर व शायरी की शुरुआत करी इन्होंने। बाद में ये भी लखनऊ चले गए, वहां जाके इन्होंने सेहरुल बयान जैसी बहुत शाहकार मसनवी लिखी। जुरत ये भी लखनऊ चले गए थे। इंशाअल्लाह खा इंशा ये तो लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं, लेकिन ये पहले दिल्ली में थे। मसहफी शेख गुलाम हमदानी मसहफी ये भी दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए थे। मीर जाहिक ये भी दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए थे। रंगीन, ये जितने शायर देख रहे हैं आप, ये पहले दिल्ली से थे, बाद में ये लखनऊ चले गए थे। अगर इनके बारे में कोई ऐसे सवाल आ जाए कि भाई ये ऑप्शन 4 हो और इनमें ये हो कि भाई कहाँ के नुमाइंदा शायर हैं ये, तो अगर दिल्ली हो तो दिल्ली का टिक लगाइएगा, लखनऊ हो तो लखनऊ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में ये लोग दिल्ली चले गए थे। अब चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ताकि देख लेते हैं आप लोगों को ऊपर जो पढ़ा आपने कितना आपको याद है और उससे आपका अंदाजा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, बहादुर शाह जफर की पैदाइश कब हुई? 1775, 1774, 1772, 1771, बताइए बहादुर शाह जफर की पैदाइश कब हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट में आप लोग बताइए। तो बहादुर शाह जफर का पूरा नाम अभी अभी मैंने बताया आपको, बहादुर शाह जफर का पूरा नाम बताइए क्या है? बहादुर शाह जफर, उनका पूरा नाम देखिए, बहादुर शाह जफर ये 1775 में पैदा हुए थे। कब? 1775 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की पैदाइश कब हुई है? तो बहादुर शाह जफर की पैदाइश हुई है 1775 में। कहां पर पैदाइश हुई है?
तो पैदाइश हुई है इनकी दिल्ली में। आपको इनका पूरा नाम बताना है बहादुर शाह जफर का। अगला सवाल देखते हैं, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के हवाले से कौन सा कौल गलत है? दाखिलियत पर जोर, खारजियत पर जोर, तसन्नु और बनावट से गुरेज, जबान सादा और सलीस। बताइए, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के हवाले से कौन सा कौल गलत है? गलत पे ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए, दाखिलियत पर जोर देते थे ये लोग, तसन्नु और बनावट से गुरेज किया इन्होंने, जबान सादा और सलीस था। खारजियत पर जोर नहीं देते थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खारजियत पर जोर देते थे दबिस्तान लखनऊ के शायर। तो ये बिल्कुल आपको ये अल्फाज पे गौर करना है। दाखिलियत पर जोर देते थे, तसन्नु और बनावट से गुरेज करते थे, जबान सादा और सलीस होता था दबिस्तान दिल्ली के शायर का। लेकिन लखनऊ के जो शायर थे वो खारजियत पर जोर देते थे, उनके अंदर बनावट, दिखावटी दिखावटी शेरी ज्यादा करते थे वो लोग लखनऊ के शायर। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला सवाल, दबिस्तान दिल्ली के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसमें दुरुस्त पूछा जा रहा है। मामला बंदी ज्यादा, मुबालगा, आराई, कुर्यानियत और फहश गोई, विसाल से ज्यादा हिजर की तलब। देख ले, मामला बंदी ज्यादा करते थे लखनऊ के शायर, मुबालगा आराई से काम लेते थे लखनऊ के, दबिस्तान लखनऊ के, कुर्यानियत और फहश गोई लखनऊ में ज्यादा थी, मतलब लखनऊ के शोरा के शायरी में। विसाल से ज्यादा हिजर की तलब ये पाया जाता दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ। दबिस्तान दिल्ली के शोरा जब शायरी करते थे तो अपने शायरी में, अपने बयान में और जो उनका वो होता था उसमें वो विसाल से ज्यादा हिजर की तलब, मतलब उनको अपने महबूब से मिलने की ज्यादा तलब नहीं होती थी, वो लोग ज्यादा हिजर और पिछड़े हुए किस्से ज्यादा बयान करते थे। अगला सवाल, सिराजुद्दीन अली खान आरजू की पैदाइश कब हुई? 1699, 1683, 1687, 1689। बताइए। तो सिराजुद्दीन अली खान आरजू की आपको पैदाइश का साल पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये पैदा हुए थे 1687 में। सिराजुद्दीन अली खान आरजू ये 1687 में पैदा हुए थे। और ये जो हैं मीर के भी उस्ताद हैं और सौदा के भी उस्ताद हैं। कौन? सिराजुद्दीन अली खान आरजू। आपको ये जहन में अच्छे से बिठाना है। और पूछा भी जाता है भाई कि सिराजुद्दीन अली खान मतलब आरजू का पूरा नाम क्या है? तो आरजू का आपको पूरा नाम याद रखना, सिराजुद्दीन अली खान। ये 1687 में पैदा हुए थे। अगला सवाल, दीवान ज़ादा किसके दीवान का नाम है? आरजू, आबरू, हातिम, यकरंग। बताइए। देखिए, दीवान ज़ादा जो है ये हातिम के दीवान का नाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको पता है हातिम का पूरा नाम क्या है? इनका मतलब असल नाम, पूरा नाम, इनका पूरा नाम है ज़हूरुद्दीन। क्या इनका पूरा नाम क्या है? ज़हूरुद्दीन। और ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे 1699 में और 1783 में इनकी वफात हुई थी ज़हूरुद्दीन हातिम की। आबरू, तो आबरू का पूरा नाम क्या है? आपने ऊपर पढ़ा है अभी, नजमुद्दीन इनका पूरा नाम है आबरू का। और उर्फी नाम है शाह मुबारक। तो ये आप फर्क याद रखेंगे, शाह मुबारक उर्फी नाम है आबरू का, असल नाम नजमुद्दीन है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला सवाल, आराइश माशूक किसकी मसनवी है? मजमून, हातिम, मिर्जा मजहरी, जाने जाना, आबरू। बताइए। तो आराइश माशूक ये आबरू की मसनवी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ये आबरू की मसनवी है। आबरू की पैदाइश कब हुई थी? आबरू की पैदाइश कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आबरू पैदा हुए थे 1683 में। कब पैदा हुए थे ये? 1683 में पैदा हुए थे और 1733 में इनकी वफात हुई थी। अगर अभी आप जितने नाम मैंने आपको अभी गिनाए हैं दबिस्तान दिल्ली के, उनमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले यही थे आबरू 1683। उसके बाद 1687 में आता है सिराजुद्दीन खान आरजू। तो सबसे बड़े ये समझ लीजिए कि आबरू हैं जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इसी हिसाब से। तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नजमुद्दीन और शाह मुबारक जो आबरू हैं, अय्याम गो शोरा थे, ये 1683 में पैदा हुए थे। ये 1733 में इनकी वफात हुई थी और इन्हीं की मसनवी आराइश माशूक। अगला सवाल, मंदरजा झेल में किनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? ज़ौक़, कायम चांदपुरी, इंशा दर्द। बताइए। मंदरजा झेल में किनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो इंशा है ना, इंशाअल्लाह खां इंशा, इन्हीं का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुरू में तो दिल्ली आए थे, लेकिन ये दबिस्तान लखनऊ के बहुत ही
नुमाइंदा शायर हैं, तो इनका नाम ही अब दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन हो, जैसे ज़ौक़, कायम चांदपुरी दर्द, ये तीनों दबिस्तान दिल्ली के हैं और इन इन तीनों में से किसी ने सफर नहीं किया था लखनऊ का, तो इसीलिए इस तरह का सवाल आए तो आपको जवाब देना होगा। समझ रहे हैं आप? ज़ौक़ दिल्ली से बाहर नहीं गए, ख्वाजा मीर दर्द बाहर नहीं गए, कायम चांदपुरी नहीं गए, तो कौन? तो इंशाअल्लाह कायम चांद, जिन्होंने रानी कैदकी की कहानी लिखी है, जिन्होंने सिल्क गौहर लिखी है, तो रानी कैदकी की कहानी इंशाअल्लाह खानशाह ने लिखी है। ये आपको ज़हन में रखना है, दबिस्तान लखनऊ के शायर थे। अगला सवाल, मंदरजा जेल में किसने दिल्ली से लखनऊ हिजरत की थी? मोहम्मद हुसैन आजाद, आली मसफी दार। देखिए, मोहम्मद हुसैन आजाद ये तो भाई क्या कहते हैं, अंजुमन पंजाब से जुड़ गए थे, फिर लाहौर चले गए, तो ये इन्होंने सफर नहीं किया। इसी तरह से हाली साहब ने भी लखनऊ का सफर नहीं किया, दाग ने भी नहीं किया, हिजरत नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शेख गुलाम हमदानी मसहफी, मैंने जो अभी कुछ नाम बताए थे, तो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए थे, उनमें मसहफी भी थे और इन तीनों में से कोई नहीं थे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इस तरह के सवाल को आपको सही से देखना है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको नाम भी पढ़ना है। इस तरह के ऑप्शन भी इस तरह से आता है कि उसमें आपको एक ही चूज करना होगा। अगला सवाल, मंदरजा जेल में किसने सबसे पहले दिल्ली से लखनऊ हिजरत की? सौदा मीर, मीर हसन फुगान। देखिए वही यूजीसी नेट में सवाल आया था बिल्कुल इसी तरह से। मंदरजा जेल में किसने सबसे पहले दिल्ली से लखनऊ हिजरत की? सौदा मीर, मीर हसन फुगान ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हालांकि सौदा साहब भी गए थे लखनऊ हिजरत करके, मीर साहब भी गए थे, मीर हसन भी गए थे, लेकिन सबसे पहले कौन गए थे? फुगान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सेल में दबिस्तान दिल्ली के शोरा का पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जुमरा कौन सा है? आपको दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा है, पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जुमरा बताना है। पहले कौन पैदा हुए, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि इनमें सबसे पहले पैदा हुई थी आबरू। आबरू पैदा हुए थे सबसे पहले कब? 1683 में। फिर मैंने आपको बताया था आरजू, ये पैदा हुए थे 1687 में। उसके बाद हातिम की पैदाइश हुई है 1699 में और आबरू की पैदाइश हुई है 1690 में। कब? 1690। तो देखिए सबसे पहले आपको आबरू को रखना है, फिर आरजू को, फिर नाजिर को, फिर हातिम को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या समझे? आबरू पैदा हुए थे 1683 में, आरजू पैदा हुए थे 1687 में। देखिए आपको ट्रिक भी याद रखना है, दोनों पे अलिफ मज़बर आ है, अलिफ ममदूदा, जानते हैं ना अलिफ मकसूर अलिफ ममदूदा, ये दोनों नाम अलिफ ममदूदा से हैं, आबरू और आरजू। इसमें भी 4 लफ्ज है, इसमें भी 4 हर्फ है, इसमें भी 4 हर्फ है। तो 1683 में पहले आबरू पैदा हुए, फिर आरजू 1687 में, उसके बाद ही और सबकी पैदाइश है। जैसे शाकिर नाजी 1690 में है, हातिम 1699 में है, मिर्जा मजहर जाने जाना 1699 में है, फिर तो रफी सौदा लोग ये तो फिर आ जाते हैं 19वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखनी है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिए अपने दोस्तों को। आपको पीडीएफ चाहिए इस तरह के, आप देखिए आपको ये इस तरह के पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जो पीडीएफ डिटेल वाइज होगी उसके लिए आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना होगा या मेरा चैनल ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर है 9990728432। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगी और आपको मैसेज ये करना है कि मैंने आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो देखा, मेरे को आप इसका वीडियो का पीडीएफ दे दीजिए, आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा। या मेरा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, ज्वाइन करके मैसेज करिए, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं आप चाहते हैं कि मैं टेलीग्राम से जुड़ जाऊं तो टेलीग्राम का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ जाइए आप, वहां पर भी मैं पीडीएफ डालता हूँ। लेकिन दोनों में फर्क है, देखिए टेलीग्राम पे जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उसमें आप प्रिंट निकालेंगे तो अच्छा रहता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा टेलीग्राम वाला पीडीएफ। लेकिन आप प्रिंट निकालना चाहते हैं A4 में, आप प्रिंट निकाल के पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पे पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे A4 साइज वाला पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से
अब TRE 4 के लिए टॉपिक वाइज वीडियो आएगी सारी। दबिस्तान लखनऊ भी आ गया, दबिस्तान अजीमाबाद भी आएगा, और फिर कुछ जो है अब कवायद की क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।